जी प्लीज हर्ष के साथ जानकी की शादी करा के उसकी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। हर्ष मुझसे प्यार करता था, मत बर्बाद। अभी जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसके बाद तुरंत शादी करना ठीक नहीं होगा। लाइफ में ना कुछ मोमेंट्स गेम चेंजिंग होते हैं। तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को दिखाता हूँ गेम कैसे चेंज करते हैं। ये मैं लेटर लेकर आया हूँ भाभी। ये हर्ष ब्रो ने लिखा है। इसमें उन्होंने अपनी साइड की सारी बातें लिखी। फिर उसके बाद आपको जो फैसले लेना हो आप ले लीजिए। वैसे थैंक यू सो मच वो लेटर लिखने के लिए। उनके लिए सच जाना जरूरी भी तो था ना। हमने फैसला ले लिया है, हम हर्ष सर से शादी के लिए तैयार हैं। ये जीजू के हाथ क्यों कांप रहे हैं? आई थिंक मेरे भाई नर्वस है। और हो भी क्यों ना, अभी तक तो वो बॉस अराउंड करते फिरते थे। अब घर में बिग बॉस आ गई है और अब घर में वही होगा जो बिग बॉस चाहते हैं। अरे निध, ध्यान से देख, हाथ नहीं पैर भी कांप रहे होंगे इनके। बेटा, जानकी की मांग सिंदूर से भर दो। रुकिए जरा। सिंदूर का रंग तो लाल होता है, पर ये तो नारंगी रंग का है। हम तो मजाक कर रहे थे। करिए शुरू करिए सब रस्म। पंडित जी आगे का सारा रस्म शुरू करवाइए। लो हर्ष। रहने दीजिए हर्ष बाबू, कहते हैं सिंदूर ज्यादा गिर जाए बहुत शुभ होता है। पति पत्नी का प्यार भी बढ़ता है। अब शादी संपन्न हुई, आप दोनों पति पत्नी बन गए और 7 जन्मों के लिए प्रेम बंधन में बंध गए। कहाँ इतना जल्दी जा रहे हैं? एक और रात रुकते ना, इसी कमरा है। लोग बेटी के घर का पानी नहीं पीते और तुम यहाँ रहने की बात कर रही हो। चलो देरी हो रहा है। ससुराल वालों का ध्यान रखना। अगर उन लोग का ध्यान नहीं रखी तो क्या कहेंगे वो लोग? माँ तो कुछ सिखाई ही नहीं।
इतना अच्छा एक्टर भी नहीं है तू जो अपनी जानकी दीदी से अपने आंसू छुपा लेगा। अपना ख्याल रखना और साथ ही मम्मी पापा का भी। आप भी अपना ख्याल रखना थी, बहुत मिस करेंगे आपको। आपके बिना ना ये चेरी बेरी कुछ नहीं है, इसे आप ही रखिए। और दी, आज तक ना हमने आपसे सिर्फ मांगा ही है, आज हम कुछ देना चाहते हैं आपको। एक वादा, एक जिम्मेदार भाई होने का फर्ज निभाएंगे, मम्मा पापा का सबका ध्यान रखेंगे। और दी, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना, कभी भी किसी भी चीज की दिक्कत हो आप हमें याद करेंगी ना? ओ भाभी के भैया, आई प्रॉमिस हम हमारी भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। थैंक यू। वैसे जीजू के जूते वापस कर दिए हमने, अब आपका शगुन ड्यू है। याद है तुमने हमारे कपड़े गंदे करे थे, उसकी ड्राई क्लीन में हमने वो पैसे दे दिए, तो अब हमारा हिसाब बराबर। रूही, अपनी बेकार की बातें बंद कर और विदाई होने दे। ध्यान रखना अपना और अब तेरे इस नए परिवार का। आप अपना ध्यान रखिएगा, हमें आपकी बहुत चिंता है। और आज के बाद आपको हमारी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं जानकी, तेरी जैसी बेटी अपने परिवार को तकलीफें नहीं देती बेटा, बल्कि उनकी तकलीफें दूर करती है। तुझ पे बहुत नाज है मुझे, जैसे तूने मेरे घर को संभाला था ना, उसी तरह अपने इस नए घर को संभालना। अपनी नई जिंदगी तुझे बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगा कि तुझे अब और तकलीफें ना हो। देखिए, भरोसा रखिए हम पर, हम आपकी बिटिया को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, पलकों पे बिठा के रखेंगे इसे। ये इस दादी का वादा है आपसे। बेटा आओ अंदर, गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो। आओ। क्या हुआ जानकी बिटिया, क्या सोच रही? आओ प्रवेश करो। वो हर्ष सर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, हमें लगा वो भी गृह प्रवेश में साथ में ही होंगे, जरूरी होता है ना। हाँ होता तो है, लेकिन वो क्या है ना, ये शादी इसी घर में हुई है, तो इसलिए इस गृह प्रवेश में हर्ष भैया की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे ना, हमारे यहाँ ये सारे काम औरतें ही कर देती हैं, मर्दों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ आप आइए ना। आओ आओ अंदर आओ ना। आओ बेटी। हर्ष बेटे,
आज तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस नए कैनवस पर नए रंगों से कुछ नया बनाओ। हर्ष बेटे, बीती बातों को भूल जाओ। तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी है और ये शादी एक मौका है नई शुरुआत का। जानकी अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ तुम्हारे लिए इस घर में आई है, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है तुम उसे हमेशा खुश रखो। आई होप तुम उसे कभी परेशान नहीं करोगे। नहीं करोगे ना हर्ष? किसे ढूंढ रही है भाभी? अभी तक हर्ष भैया को ढूंढ रहे हो? मिल जाएंगे, सब्र करो। बस कर रूही, इतना मत छेड़ अपनी भाभी को। जानकी बिटिया, तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। रूही, जी दादी। जा भाभी को उनके कमरे में छोड़ के आ। हाँ जी। दादी, पर अभी तो अंगूठी की रस्म बाकी है ना? क्योंकि गृह प्रवेश के बाद तो पहले अंगूठी की रस्म होती है, फिर कमरे में जाते हैं। सॉरी, कौन सी रस्म? अंगूठी की रस्म। वो क्या है ना जानकी, हमारे यहाँ ऐसी ओल्ड फैशन रस्में नहीं होती है। शास्त्रीय परिवार को ऐसी रस्में सूट नहीं करती है ना, सच अ लो स्टैंडर्ड। सो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी रस्म होने वाली है। भाभी, सच ये है कि अब हर्ष भैया जितने बड़े और अच्छे बिजनेसमैन है ना, उतने ही बुरे खिलाड़ी। और उन्हें ना बड़ा अजीब लगता है ये सारी रस्में, अंगूठियों वाली गेम्स, ये सब, इसीलिए हमने नहीं किया। रूही तो अपनी बकबक बंद करेगी। जा भाभी को उनके कमरे में लेके जा। आइए भाभी, मैं आपको अपने कमरे तक छोड़ दूँ। आओ। बस अब कुछ ही देर की बात है, शास्त्री परिवार में होगा एक बहुत बड़ा धमाका। आइए भाभी। आइए भाभी, आजिए आजिए। सरप्राइज! पूरा रूम मैंने अपने इन हाथों से डेकोरेट करा है आपके लिए। ये मेरा शादी का तोहफा। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए भाभी, जो आपने वो लेटर पढ़ा, समझा और हर्ष भैया से शादी के लिए अग्री कर गई। थैंक यू, आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरी भाभी। और हाँ भाभी, आज ये मोबाइल ना मैं लेकर जा रही हूँ, ताकि आपको सुहागरात में कोई डिस्टर्ब ना करे। चल अब चल, वरना मैं ना भाभी के मोबाइल की तरह तुझे भी उठा कर ले जाऊंगी। चल। ये उठाएगी मुझे। भाभी, एक बात और, आपको इस घर में ना कभी नितिन की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बस एक बार याद कर लेना, आपका ये देवर काम छोटा भाई हाजिर हो जाएगा। आई प्रॉमिस। ओके बाय। माँ, हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत आपके आशीर्वाद के बिना नहीं कर सकते। हमें पता है आप हमारे साथ हैं। मैं अंदर आ सकता हूँ? अच्छा डेकोरेट किया है। सॉरी, मैंने आपको बैठने के लिए नहीं कहा। आइए। नर्वस? थैंक यू, तुमने मुझे एक मौका दिया।
आप हमें क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? हमें आपको बोलना चाहिए सर। आपने हमें वो लेटर दिया, उससे हमें आपका सच पता चला, वरना हम तो आपको गलत समझ बैठे थे। कितनी अजीब बात है ना, हमारी शादी का कोई भी फंक्शन में अटेंड नहीं कर सका, बिजी था। तुम्हें बुरा लगा? यानी कि आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम दोनों एक ऐसे रिलेशन से वापस आए हैं जहाँ पर हम दोनों को धोखा मिला। हम दोनों इमोशनली तैयार नहीं थे शादी के लिए, बावजूद इसके एक नए लाइफ की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, एक नए जीवन की। पति पत्नी बनकर तो ये जीवन की शुरुआत नहीं कर सकते, दोस्त बनकर कर सकते हैं। ये क्या पता वो दोस्ती प्यार में बदल जाए। Can you be my friend? किसे ढूंढ रही हो जानकी? वो हर्ष सर यही आ रहा है। हर्ष पापा जी के साथ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? लगता है हर्ष के बिना एक पल भी गुजारना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या फिर सारी बातें? नहीं, आप प्लीज अंदर आइए ना। तो ये तुम्हारी सगी माँ है? तो इन्हीं की दी हुई साड़ी तुम अपनी शादी में पहनना चाहती थी? जी। मगर अनफॉर्चुनेटली पहन नहीं पाई। हर घर के रीति रिवाज अलग होते हैं। सही कह रही हो जानकी, कभी कभी ससुराल के रीति रिवाज हथकड़ी जैसे लगते हैं, बस उनसे निकलना आना चाहिए। इतने सालों में मैं तो समझ गई हूँ, पर अब तुम्हें भी समझा देंगे। तुम हमारी छोटी देवरानी जो हो। आई एम सॉरी जानकी, एक्चुअली शादी इतनी जल्दबाजी में हो गई, एक दूसरे को जानने पहचानने का वक्त ही नहीं मिला। अगर मुझे पता होता तो सारे इंतजाम मैं कर देती। पर नॉट टू वरी, अब मैं ही तुम्हें समझाऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं। बिना किसी को हर्ट किए अपना काम कैसे निकलवाते हैं ऐसे ही बता दूंगी। देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। यही साड़ी है ना जानकी जो तुम पहनना चाहती थी? देखो जानकी, इस घर के जो रीति रिवाज है उसके अगेंस्ट तो मैं नहीं जा सकती, मगर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा यहाँ हूँ। अब बस जल्दी से पहन लो। पर मम्मी जी, सास की दी हुई साड़ी शादी तक पहन सकते हैं, पर आज तो तुम्हारी सुहागरात है, और सुहागरात में तो वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहता है। ये तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है, तुम्हारी पहली रात, और आज की रात तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहता है। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल नहीं, मना किया था ना। गले तो लग सकते हैं। तैयार हो जाओ जानकी। अब मैं जाऊं या फिर साड़ी भी तुम्हें? नहीं, ऑल द बेस्ट। पापा, हमें ना कुछ सही सा नहीं लग रहा। मतलब हर जीजू हमसे ठीक से मिले भी नहीं। हम सब कुछ सही तो किया ना। सोच तो मैं भी हो ही रहा हूँ। एक बात बोले, ज्यादा सोचने से सही चीज में भी कमी नजर आने लगता है, और आप दोनों के साथ यही हो रहा है। अब दामाद जी के साथ वो लड़की जो काम की, जो तमाशा की, झुरझुरा देने वाला काम की है ना, तो उसके बाद क्या करते दामाद जी? उनको गुल्टी महसूस हो रहा होगा, इसलिए नहीं आए। गुल्टी नहीं मम्मा, गिल्ट। हाँ तो वही तो समझो ना। जाने दीजिए दामाद जी को। मेरा मतलब है जानकी के बारे में सोचते हैं। एक बार बात कर लेनी चाहिए, है ना? हाँ। बेटा फोन दियो मेरा। पापा आपका फोन हमारे पास तो नहीं है। फोन नहीं है? नहीं। ओहो, हमें लगता है फोन आउट हाउस में रह गया है। भैया जी। यस सर। जरा घुमा लीजिएगा, वापस चलें आउट हाउस, हम फोन भूल गए हैं वहाँ। ओके सर। भैया घबराने की कोई बात ही नहीं है, डोंट यू वरी। आप पतन जाओगे और सब कुछ ठीक है।
वो चेरी बेरी बिस्किट हमारे भाई ने हमें दिए हैं, हमारे फेवरेट हैं। अच्छा है ना? हमारा मतलब है हम दोनों को एक ही बिस्किट पसंद है। हर्ष सर इतने अजीब तरीके से बिस्किट क्यों खा रहे हैं?